चलिए इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूलाज जो हम लोग को चाहिए कहीं ना कहीं सवाल बनाने के लिए, उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं कि बेसिकली इंटीग्रेशन हम लोग बनाएंगे कैसे। एक बात आपको बता दें, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जब तक आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से नहीं आएंगे, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिल्कुल आप जाकर क्रमवार देख लीजिए। सबसे पहले तो हम यही बोलेंगे कि डिफ्रेंशिएशन देख लीजिए, और मेरे इस चैनल पे नहीं है बल्कि बीके मिश्र एजुकेशनल पे मैंने सबका सब डिफ्रेंशिएशन बना कर डाल रखी है। ये इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव्स। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझ लीजिए। इंटीग्रेशन का मतलब होता है प्यारो, यहाँ पे समझ लेना है आपको। इंटीग्रेशन का जो मतलब होता है वो होता है एंटी, समझ लेना, एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स होता है मतलब जितना हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारा फिर से वापस से क्या मिल जाएगा, जो होगा वो डेरिवेटिव्स होगा वही मिलेगा। कैसे, तो एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको। ध्यान दीजिए, सपोज कि जो हमारा जनरल फार्मूला होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, यही आपका मेन एक फार्मूला ही है। बाकी स्पेशल फार्मूला क्या है वो भी हम चर्चा करेंगे। एक हमारा जनरल फार्मूला है जो आपको भूलना नहीं है। जनरल फार्मूला, इसी पे पूरा का पूरा कंसेप्ट है और इसी को समझना आपको कहीं ना कहीं बेहद ज़रूरी है। तो वो क्या है जनरल फार्मूला, ये ज़रा देख लीजिए। वो जनरल फार्मूला जो होता है ना, अगर हम डेरिवेटिव करना चाहते हैं किसका, कोई भी है, सपोज कि हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं 2x² और प्लस का 3x ले लेते हैं, और इसका हमें क्या करना होगा, dx करना होगा। dx मतलब डेरिवेटिव करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, तो वो जो जनरल फार्मूला होता है ना, वो होता है अगर हमारा x का पावर n है, क्या है, x का पावर n है, तो वो हमारा कैसे कटेगा, तो वो बिल्कुल आराम से हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। कैसे, तो x के पावर n dx तो ये रहेगा ही फॉर्म में, और प्लस में ये जो हमारा हो जाता है x का पावर जो होता है n+1, और बटा में जो पावर वही हमारा नीचे आ जाता है, मतलब n+1, और प्लस का यहाँ पे हमेशा भूलना नहीं, आपको c लगाना है। c का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, और इसी को हम सिद्ध करके आपको दिखा देंगे कि ये c का मतलब क्या होता है, क्यों होता है, क्या नहीं होता है। अगर सपोज कि इसके पास हम 2 भी लिख दिए होते, क्या लिख दिए होते, 2 भी लिख दिए होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कैसे, यही जनरल फार्मूला है, और कुल मिलाकर के हमसे अगर पूछिए राय लीजिए तो हम यही बोलेंगे कि यही आपका मेन फार्मूला है। इसको आपको याद रखना है हमेशा, चाहे जैसे भी। मात्र एक फार्मूला अगर आप याद रखते हो ना, तो बाकी सब तो हम देख लेंगे, उसके लिए डरने की बात नहीं है। अब चलो हम इसको डेरिवेटिव करके पहले तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन एक्चुअली इसका होगा क्या। तो इंटीग्रेशन जो इसका करेंगे ना, तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे देखो। इसको सबसे पहले पार्टीशन करेंगे, तो 2 को बाहर निकाल दिए, अंदर में हमारा क्या बच गया, x², और इसको भी क्या कर दिए, dx कर दिए, बीच में देंगे प्लस, भूलना नहीं है ये चीज़ आपको। और प्लस में यहाँ पर भी 3 है, तो 3 को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, और अंदर हम किसका करेंगे, x का करेंगे, dx इसके साथ भी लगाएंगे, और एक कांस्टेंट भी है हमारा, कांस्टेंट टर्म जो बाद में लिखे थे, तो इसका भी हमें करना होगा dx, बस इसी का कर देना है। तो चलिए हम इसको करके दिखा देते हैं कि इसको करेंगे तो क्या कर सकते हैं इसका। तो ये जो होगा ना हमारा 2 अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। x का पावर में 2 है, तो प्लस में 1 यहाँ पे लिखा है ना, 1 बढ़ाना है, तो 2 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 3, और वही हमारा आ जाएगा बटा में, और +3 तो ये पहले से था, और इसके पावर में कुछ नहीं, तो 1 दिख रहा है, और x का ये हो जाएगा स्क्वायर, और जो पावर में वही बटा में हो जाएगा, और 2 यहाँ पे दिख ही रहा है, और यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 तो है, और 1 का होता है x, और प्लस का कौन होता है c, प्लस का कौन होता है c। तो ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन, ये हमारा कौन है, इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिएगा जरा, ये क्वेश्चन है। अब जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करें तो वापस से हमें यही मिलना चाहिए। तो यही काम हम करने जा रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए कि क्या हम जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यही मिलेगा हमारा या नहीं मिलेगा। दिलचस्प बात ये है। तो चलो अब हम इसका क्या कर देते हैं, dx मान लीजिए कि ये इसको हम y' बोल देते हैं, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। बोले ही थे कि डिफ्रेंशिएशन आपको बेहतर आना चाहिए, डेरिवेटिव्स, समझे। तो ये 2/3 है, तो इसको बाहर रहने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिफ्रेंशिएशन का जो जनरल फार्मूला होता है यहाँ पर लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा क्या है, dy/dx के फॉर्म में होता है, और अगर हमें करना है तो ये क्या होता है, n पहले आ जाता है, और x का पावर n-1, और बटा में तो ये नहीं आता, ये पहले आ जाता है, समझे। ये होता है डिफ्रेंशिएशन, मतलब पावर एक कम हो जाता है। तो सेम रूल ये लगाएंगे तो पावर में एक कम ही ना होगा, ये जो जितना पावर लिखा है वो पहले आ जाएगा, तो x² बच जाएगा, और बस इसका कहानी समाप्त हो गया। फिर से ये 3/2 है, इसको रहने दिया जाए, पावर पहले आ जाएगा तो 2 पहले आ जाएगा, और ये कौन है,
एक्स के पावर में कम तो एक तो दिखाएंगे नहीं, और इसका एक्स का कितना होता है 1 होता है, मतलब 2 ही रह जाएगा। 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, ध्यान से देखो 2 बचा, एक्स स्क्वायर बचा, और यहाँ पे कौन बचा 3, और क्या बचा है एक्स बचा 3x, और प्लस के कौन बचा 2। तो हम लास्ट में कांस्टेंट टर्म जो लिखे थे वो 2 ही तो लिखे थे। ध्यान से देखो यहाँ पे लास्ट में हमने बोला था ना कि यहाँ पे 2 ले लो कोई दिक्कत नहीं, और गौर से देखो तो कि क्या ये वही आया क्या। तो इसीलिए इंटीग्रेशन को जो बोलते हैं वो एंटी डेरिवेटिव्स। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव्स मतलब विपरीत। अब चलिए कुछ स्पेशल फार्मूला के बारे में जान लेते हैं कि कुछ स्पेशल फार्मूला। आप देखो जनरल फार्मूला का मतलब हर जगह उसका प्रयोग है, और स्पेशल का फार्मूला कहने का मतलब मेरा ये है कि स्पेशल फार्मूला हम लोग वहीं पे लगाते हैं जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो कुछ स्पेशल फार्मूला क्या है इस पर ज़रा ध्यान दे लेते हैं। तो नंबर 1 जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, वो नंबर 1 में आप हमेशा याद रखिएगा ये इंटीग्रेशन का साइन है, और क्या है dx अगर लिखा रहे तो x होता है, इसकी जगह पे 1 होता है, और इसका जो होता है समाकलन वो होता है 1, मतलब इंटीग्रेशन 1 होता है। नंबर 2 पे अगर बात करें तो अगर हमारे पास dx दिया है एक्स स्क्वायर का dx, ये चूंकि फार्मूला का ही है तो ये कितना हो जाएगा, एक ज़्यादा जोड़ देंगे मतलब 3, और बट्टा में कितना आ जाएगा, जो पावर में वही पावर में पहले आ जाएगा और ये बट्टा में रहेगा, और x के पावर में 3 हो जाएगा और यही इसके बट्टा में आ जाएगा, प्लस का कौन आ जाएगा c, और यहाँ पर भी c हमेशा देते रहना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्मूला है पावर 1 बढ़ेगा जो पावर में वही नीचे में होगा, ठीक है। इतना बात तो आप आसानी से समझ लिए, कोई दिक्कत कोई हड़बड़ी कोई गड़बड़ी मन में नहीं है। तो इतना काम समझ लिए। अब चलिए थोड़ा सा तीसरे फार्मूला के पास जो चलेंगे वो आप बेहतर जानते हैं कि अगर हमें से पूछ देता है साइन x का dx क्या होगा, तो हमें बता देना है बिल्कुल कॉस का उल्टा चलता है, मतलब माइनस का कॉस x और प्लस का कौन दे देना c दे देना। इजीली ऐसा काम आपको कर ही देना है, नहीं वाला कोई बात नहीं होना चाहिए। प्लस अगर चौथे फार्मूला की बात करें ना, तो चौथा फार्मूला जो होता है वो हमारा अगर पूछ दे यहाँ से कि cos x का dx क्या होगा, तो वो आसानी से आप क्या मार देना यहाँ पे साइन x और प्लस में c देना, कभी भी नहीं भूलना है आपको, ठीक है। इतना कर लेंगे, उसके बाद चलते रहो, ऐसे ही बढ़ते रहो, बिल्कुल आपके बढ़ते रहना है। और पांचवी फार्मूला की अगर बात करें ना, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है और आपको मालूम भी होगा, अगर आपसे पूछ दे सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और आपको क्या मारना है tan x, और प्लस का c तो हमें हर हमेशा में देना है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को ये दिखाता है एंटी डेरिवेटिव्स। ये बात आपको समझ में आ रहा है। चलिए छठा फार्मूला की अगर बात करें, तो छठा फार्मूला जब हमारे पास आएगा कॉसेक स्क्वायर x बराबर पूछ दे, कॉसेक स्क्वायर x बराबर में अगर इसका dx हमसे पूछ दे, तो ये भी बिल्कुल आराम से हम लोग क्या बोल देंगे कॉट x का dx, और प्लस का c तो ये आपको भूलना ही नहीं है, ये आपको हमेशा 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 याद रखना है, ठीक है। 6 फार्मूला आपको ध्यान में होगा। चलिए 7वां फार्मूला भी हम लोग जान लेते हैं कि 7वां फार्मूला क्या है। तो 7वां फार्मूला जो है हमारे पास, सपोज कि हमारे पास ये दे दे सेक x प्लस tan x, प्लस नहीं इंटू, गलती से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे इंटू है tan x, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा सेक x, ये ध्यान में रखना। और प्लस का c तो आपको कभी भूलना ही नहीं है। उम्मीद करते कि बात समझ में आ रहा होगा। ये 8वें फार्मूला की अगर बात करें तो ये भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारे पास सपोज कि हमारे पास ये दे देता है, हमारे पास दे देता है कॉसेक x, क्या देता है कॉसेक x इंटू ध्यान में रखिएगा, गलती से मिस्टेक इससे पहले कर दिए थे, जो कि गलती बार बार नहीं कर सकते हैं हम। तो कॉट x बराबर में क्या होता है, तो माइनस का कॉसेक x होता है, क्या होता है माइनस का कॉसेक x, और प्लस का c तो आपको कभी भूलना ही नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा हमेशा। और 9वीं फार्मूला की अगर बात करें ना, 9वां फार्मूला, तो 9वां फार्मूला हमारे पास बिल्कुल आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं रिकवर। अब थोड़ा सा आते हैं कि अगर इन्वर्स वाला में देता है तो कैसा होता है। सपोज कि हमारे पास दे दे dx, मतलब इंटीग्रेशन का साइन तो रहेगा, और अंडर द रूट, समझ रहे ना, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर देता है, तो इसका dx अगर हमें बताना होगा तो क्या बताएंगे हम, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, और हो सकता है कि माइनस का कॉस इनवर्स x भी हमें लिखना पड़े। अब ये जैसे क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये काम करेंगे, ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। तो dx बटा अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो होता है साइन इनवर्स x भी होता है, या माइनस कॉस इनवर्स x का भी होता है। कैसे क्वेश्चन के आधार पे इसको करेंगे, जो कि क्वेश्चन जब हम कराने लगेंगे तो आपको रिकवर कराएंगे इसको हम, ठीक है, याद दिलाएंगे। प्लस में हमारे पास कभी कभी ऐसा भी आ जाता है
और शायद आप लोगों को मिला भी होगा कहीं ना कहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन में ये फार्मूला मिला हुआ, याद कीजिए किसका मिला था, tan इनवर्स का। किसका मिला था, tan इनवर्स x का मिला था, लेकिन इसका साड़ू कौन है, cot इनवर्स x भी है। तो ये प्लस माइनस कब किसकी जरूरत पड़ेगा, ये इस पे चर्चा हम करेंगे। ये घबराने की आपको बात नहीं है, बिल्कुल घबराइएगा मत, थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा अगर हो सके तो। अगर 11वां फार्मूला की बात करना तो ये भी टॉप क्लास का फार्मूला है। और अगर हमारे पास ये आता है 1 बटा में दे देता है x इंटू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो ये जो फार्मूला आता है, सॉरी dx यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, dx के फॉर्म में ही चूंकि चला रहे हैं हम, तो ये चलाता ही रहेंगे। तो ये अगर दे देता है हमारे पास, तो ये भी बिल्कुल आराम से हम इसको बना देंगे। वो क्या होता है, सीक इनवर्स एक्स का प्लस का सी, तो भूलना ही नहीं आपको, हमेशा प्लस सी कांस्टेंट टर्म है, इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक बार हम फार्मूला भी जान लीजिए। अगर सपोज कि हमारे पास दे देता है dx बटा एक्स को हम 1/x भी बोलते हैं, तो ये log x का होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1/13वां और इम्पोर्टेंट फार्मूला याद रखिएगा, पूरा का पूरा मतलब जान है ये, कुल मिलाकर के कहें तो ये भी जरूरत पड़ेगा आगे, जब थोड़ा सा टॉप लेवल में जब क्वेश्चन में चलेंगे तो इसकी जरूरत भी पड़ेगी। और a का पावर में अगर x दे देता है, इसका इंटीग्रेशन हमसे पूछता है, तो हम इसका पावर देंगे a के पावर में x बटा, समझ रहे ना, log a। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और हटके है, कहीं ना कहीं जरूरी है। तो कुल मिलाकर के ये जो फार्मूला हमारे पास ये इतने मिले हुए हैं, देख लो कुल मिलाकर के 13 फार्मूला हमने लिखा है। और एक जनरल फार्मूला आपको शायद मालूम होगा, नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं। जनरल फार्मूला वो क्या है, जनरल फार्मूला है प्यारो, वो हमारा है x का पावर अगर n होगा तो इसका dx क्या होगा, तो वो होता है x का पावर n प्लस 1, और बटा में कौन होता है, बटा में कौन होता है n प्लस 1। और इसको हम किस नाम से जानते हैं ये भी आपको मालूम होगा, इसको हम लोग जानते हैं जनरल फार्मूला के नाम से। तो ये हमारा जनरल फार्मूला, ठीक है, ये हमारा कौन है, जनरल फार्मूला, और ये है हमारा स्पेशल फार्मूला। उम्मीद करते हैं कि ये सब जब तक आपको याद नहीं होगा ना, तब तक थोड़ा सा इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं, आपके लिए नामुमकिन बनता जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब क्या कर लो, आप चार्ट बना लो एक, और स्टडी टेबल जहाँ भी है ना वहाँ पे चिपका दो, ताकि आते जाते कभी भी कुछ पढ़ते समय आपको ये सभी फार्मूलाज आपको ध्यान में रहे, और बिल्कुल आसानी से इसको कर लो, कोई दिक्कत कोई हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते कि बात समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, वो एक्सरसाइज लेके 7.1 से लगातार क्वेश्चन A to Z सभी रिकवर कराने वाले हैं। अगर मेरे द्वारा बताया गया वीडियो और कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है प्यारो, तो कहना ये चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन साथ ही ऑल जरूर प्रेस करना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके लिए कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। भारत माता की जय, जय हिंद।